नमस्कार, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देश सर्वोपरि, सिर्फ सच के साथ। बीजेपी के द्वारा जिस प्रकार राजस्थान की रैली में कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र किया जा रहा है, कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोली है। नफरत फैलाने वाली बीजेपी किस मुंह से उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड की बात करती है। कांग्रेस सरकार ने कन्हैया के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी और 50 लाख की मदद दी। पकड़े गए दोनों आतंकी बीजेपी कार्यकर्ता थे। जांच एनआईए के पास है, तो किस बात का इंतजार है। सारे देश में नफरत और हिंसा की आग फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करती है उदयपुर के कन्हैया कुमार हत्याकांड की। असलियत तो यह है कि उस हत्याकांड के बाद जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, जो अशोक गहलोत जी ने कार्रवाई करी, जो सूझबूझ दिखाई, उससे और बड़ी अनहोनी होने से प्रदेश और देश में बच गई। असलियत यह है कि जब वो हत्याकांड हुआ और उन दो अपराधियों को, उन दो आतंकियों को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजा गया और उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एंगल आया तो तुरंत एनआईए को मामला सौंपा गया। असलियत यह भी है कि कन्हैया कुमार जी के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी गई और 50 लाख की आर्थिक सहायता भी प्रदान करी गई। असलियत यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने सारे काम निरस्त करके उदयपुर जाने को प्राथमिकता दी, उनके परिवार से जाकर तुरंत मिले, उनको भरोसा दिलाया कि प्रदेश और देश और सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। असलियत यह है कि जो आतंकी थे, जो दोनों आतंकी पकड़े गए, वो भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी सेल के मेंबर्स थे। उनकी बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है जो आपको इस वीडियो में भी हम दिखा देंगे। असलियत यह है कि यह मामला एनआईए के पास है और आज सवाल इस बात का है कि जब कबूलनामे हैं, जब वीडियोस हैं, जब सारे साक्ष्य हैं, तो एनआईए इस मामले में क्या कर रहा है। एनआईए परिवार को और सरकार को और लोगों को क्यों नहीं बता रहा है कि इन लोगों को आफ्टर ऑल सजा क्यों नहीं सुनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता दी कन्हैया कुमार जी के घर जाने में, सांत्वना देने में, उनके साथ परिवार के खड़े रहने में, तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैदराबाद भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में चले जा चुके थे। सर्वदलीय समिति, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक में हर वर्ग, हर पार्टी के लोगों ने हस्ताक्षर किया, निंदा की और कार्रवाई की जो करी थी सरकार ने, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल थे। तो चुनाव आ गया और अपनी गंदी राजनीतिक रोटी आप सेकने के लिए तैयार हैं, लेकिन आतंक और हिंसा और नफरत की बात राजस्थान नहीं सहेगा। राजस्थान अपनी उस सरकार, उन नेताओं के साथ खड़ा है जिन्होंने सही और कड़ी कार्रवाई की थी, उनके साथ नहीं जिनके पार्टी के लोग असल में आतंकी निकले थे। इस वीडियो में आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, मैं संतोष मेहरा।